नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ एक अलग विषय पर बात करने आया हूं। विषय कुछ अलग इसलिए है क्योंकि आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसी चीज़ बोलने वाला हूं जो शायद अभी आपने नहीं सुनी होगी। दोस्तों, मैं करीबन 3 साल या 4 साल से मैं इस चैनल पर काम कर रहा हूं, विशाल एपिक्स जो मेरा चैनल है। मेरा आयुर्वेद का चैनल भी एक चलता है। मेरा एक मैं मेडिसिन की रिव्यू भी करता हूँ। और जो मेरा बेसिकली बचपन से जो मैं किताबों में रुचि रही है, मेरी पुराणों में रुचि रही है, अपनी मैथोलॉजी में मेरे को रुचि रही है। शुरू से हमारे एपिक्स में रुचि रही है शुरू से मेरे को। तो मैं हमेशा से ये कार्य करता आ रहा हूँ, किताबें लेता आ रहा हूँ बचपन से, पॉकेट मनी से कैसे भी करके बुक्स लेकर के आ रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ, उनको अध्ययन करने की कोशिश कर रहा हूँ। गुरुजी का मेरे पास आशीर्वाद भी है, उनसे भी मुझे कुछ जानने को मिलता है, तो मैं उस पर आगे फॉलो करता हूँ। तो ये बहुत समय से ही चल रहा है। इस विषय पर हम हमेशा काम करते आ रहे हैं। मैं करीबन बहुत सालों से इस विषय पे लगा हूँ। करीबन मैं कह रहा हूँ 98 से मैं काम कर रहा हूँ और काफ़ी हद तक स्टडी भी की मैंने। फिर बीच में एजुकेशन आ गया, ये सब तो वो आयुर्वेद का एक विषय अलग ही हो गया, वो भी मैं कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। हम देखिए, मैं इतने समय से चैनल पे काम कर रहा हूँ और गत वर्षों में जब चैनल को मैंने एक लेवल पहुँचाया, तो मैंने जब शुरुआत में लॉकडाउन में वीडियो बनाना चालू किए और काफ़ी हद तक मैं लोगों के बारे में रिव्यूज़ देखे कि लोगों को ये चैनल पसंद आ रहा है, लोगों को भी किताबों में रुचि है। लेकिन दोस्तों, एक विषय है, एक बहुत बड़ा विषय है कि किताबों को लेने के लिए मेरे को धनराशि इकट्ठी करनी पड़ती है। जितनी किताबें आज मेरे पास 1.5 से 2 लाख 3 लाख की किताबें मेरे पास ऑलरेडी हैं, जो जहाँ भी हैं, और भी मेरी एक लाइब्रेरी है, वहाँ पर मैंने अपनी किताबों को इकट्ठा किया हुआ है। काफ़ी हद तक मैंने अपने जीवन का 1/4 भाग इन पुस्तकों में दिया हुआ है। तो गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें तो फिर भी थोड़ी सी कम कॉस्ट की आती हैं। चौखंबा हुआ या वेंकटेश्वर प्रेस हुआ, मुंबई हुआ, मोतीलाल बनारसीदास हुआ, इन सब की पब्लिशर्स का मैं शुरू से मैं इनको ख़रीदता आ रहा हूँ। कोई भी बुक्स मुझे अच्छी लगती है, मैं जनरली कोई ऐसी चीज़ नहीं ख़रीदता या कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं करता जिससे मेरे को, जैसे मोबाइल नहीं ख़रीदता या मैं कोई चीज़ नहीं ख़रीदता। तो मैं बुक्स में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, किताबों में ख़रीदता हूँ, उन किताबों का मैं रिव्यू करता हूँ। लेकिन दोस्तों, आज इस मुकाम पे पहुँचने के बाद भी लोगों के रिव्यू आते हैं कि आप साहब इस पुस्तक के बारे में रिव्यू कीजिए, इस पुस्तक के बारे में बताइए या उस पुस्तक के बारे में बताइए, उनकी जानकारी इकट्ठा कीजिए। दोस्तों, कोई पुस्तक लेने से पहले मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कोई पुस्तक के बारे में आप डालते हैं, लेकिन पुस्तक को लेने के लिए मेरे को धन चाहिए। एक से धन, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में धन होगा तो मैं उसको पुस्तक को ले पाऊँगा, उसको पढ़ पाऊँगा, उसको रिव्यू कर पाऊँगा। मैं आपसे कोई डिमांड नहीं कर रहा है, कोई चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ कि इन सब ये मेरी परेशानियों को थोड़ा सा समझिए कि बहुत सारी पुस्तकों को लेना, उसका अध्ययन करना, उसके बारे में जानना, उसके बारे में पढ़ना और उसका फिर पूरा अध्ययन करना, इन सब चीज़ों में बहुत समय और बहुत ज़्यादा मेरे का टाइम कंज्यूम होता है। और काफ़ी हद तक मेरा एक जीवन का एक बहुत बड़ा टाइम, समय का हिस्सा इन पुस्तकों में चला जाता है। मैं एक संस्था में डायरेक्टर भी हूँ और तो वो भी मेरा व्यक्तिगत काम है, और इसके अलावा मेरा प्रैक्टिस भी है मेरी आयुर्वेद की, वो भी मेरा व्यक्तिगत काम है, वो मैं अपना कर रहा हूँ, मैं कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन पुस्तकों को ख़रीदना और जितने भी पब्लिशर्स हैं, क्योंकि ये पुस्तक हमको कोई भी पुस्तक दान में नहीं मिलती है। हाँ, पुस्तकें ख़रीदनी पड़ती हैं, ख़रीदने के लिए धन लगता है। दोस्तों, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहने आया हूँ इस मंच पर कि पुस्तकों को खरीदने के लिए जो धन की आवश्यकता होती है, अगर आप मेरे इस चैनल का सपोर्ट करना चाहते हैं, इस चैनल को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, इस चैनल में आपको मेरी बातें अगर अच्छी लगती है और आप आशा करते हैं कि मैं अच्छी से अच्छी बुक्स का रिव्यू करूं, तो उस पुस्तक को ख़रीदने के लिए भी मुझे कुछ धन की आवश्यकता पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि आप कितना धन मुझे देंगे, कितना इस चैनल को सपोर्ट करेंगे। आज चैनल को सपोर्ट करेंगे तो मैं और भी अच्छी अच्छी किताबें आपके सामने ला सकता हूँ, क्योंकि मेरे संपर्क हैं सारे बुक डीलर्स से, बुक सेलर्स से। मैं उन किताबों को ले सकता हूँ, कौन सी नई बुक, कौन सी नई पुराण या कौन सा हमारा धार्मिक ग्रंथ कहाँ से निकल रहा है, ये सब मुझे पता चल जाता है। तो मैं उन पुस्तक को ख़रीदने के लिए प्रयास करता हूँ।
आप मेरा अगर सहयोग कर सकते हैं तो मेरा सहयोग कीजिए, मेरा सहयोग कीजिए, क्योंकि पुस्तक को लेने के लिए आपके सहयोग की मुझे आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि एक पुस्तक, जैसे आप वेद ले लें, अगर वेद की बात की जाए तो आज की डेट में वेद जो है कम से कम 16 से 17 हज़ार का है। मेरे पीछे जो किताब एक भगवत पुराण भी रखी हुई है, भागवत श्री हरि की, उसकी कीमत 14,000 रुपये है। महाभारत का एक सेट आज की डेट में 2200 रुपये का आता है गीता प्रेस का, जो मैंने आज से कई साल पहले 700 रुपये में लिया था। आज की डेट में 2200 रुपये का। एक शिव महापुराण का सेट 5000 रुपये का आता है। और भी पुस्तकों की बात की जाए तो अपने पास मेरे पास चौका भविष्य पुराण का एक सेट जो है वो कम से कम 3 से 4 हज़ार का आता है। अभी मैंने केदारनाथ की किताब मंगाई, केदारखंड स्कंद पुराण, वो करीबन 2.5 से 3 हज़ार का पड़ता है। इसके अलावा स्कंद पुराण की अगर बात की जाए तो स्कंद पुराण कम से कम आपके करीबन 11,000 या 9,000 के आसपास का स्कंद पुराण का सेट आता है। पद्म पुराण की बात किया 14,000 का पद्म पुराण पड़ता है। अभी उसके रेट कुछ रिवाइज हुए हैं। तो ऐसी पुस्तकें जो हैं बहुत कॉस्टली हैं, क्योंकि बहुत सारे खंडों में आती है। अभी मैंने मुद्गल पुराण मंगाया, जिसका मैंने अभी किया अनबॉक्सिंग करी, वो करीबन 6,000 रुपये का मुझे को पड़ा। तो दोस्तों, पुस्तक बहुत महंगी आती हैं। आप सोच नहीं सकते, आपके जीवन का एक हिस्सा एक पुस्तकों में मैंने दिया हुआ है। इन पुस्तकों के लिए खरीदने के लिए मेरे को अपने जीवन की अपने जितनी पूंजी में से कुछ पूंजी इस पुस्तकों के लिए लगानी पड़ती है, तब इन पुस्तकों को पढ़ पाता हूँ। फिर चैनल स्टार्ट किया मैंने, और चैनल स्टार्ट करने के बाद आपके समक्ष मैंने इन किताबों को रखा, तब लोगों को और इंटरेस्ट जगा मेरे चैनल में। तो लोग मेरे चैनल पे आए, मेरे चैनल पर मेरे को बहुत सारे लोगों को प्यार मिला कि आपने अच्छा रिव्यू करते हैं, आप अच्छी चीज़ें बताते हैं, तो मेरे को अच्छा लगा। पर मुझे इन किताबों को, पुस्तकों को अगर मुझे लेना है तो धन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आप जान सकते हैं कि पुस्तकों की कीमतों के बारे में, कितनी कीमतों की पुस्तकें आती हैं। दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ इतनी आशा रखता हूँ कि आप इस चैनल को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे हिंदू सनातन धर्म ग्रंथों को हर व्यक्ति पढ़ेगा तो उसे नॉलेज होगी तो वो जीवन में कुछ भी करने का समर्थ हो सकता है। उसके साइंटिफिक्स, इन पुस्तकों के साइंटिफिक्स जितने भी रिव्यू हैं कि हर चीज़ शास्त्रोक्त और साइंटिफिक रूप से प्रूव्ड है हमारे पुस्तकों में, वो चीज़ सिद्ध होती है। ये सब चीज़ आपको जानना आवश्यक है। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो जो आपको ये दिया हुआ QR कोड जो लगा हुआ है, इस QR कोड पर आप स्कैन करके जो भी आपके मन में हो, मैं ये कह रहा हूँ, आप अगर 1 रुपया भी मेरे को दान करते हैं तो 1 रुपया भी आपके लिए ही उपयोग होगा, उसको मैं व्यक्तिगत रूप में कभी नहीं लूँगा। ये मेरा आपसे वादा है। कम से कम पुस्तकों को लूँगा और आपको सामने प्रस्तुत करूँगा, क्योंकि मैं अपने जीवन में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट अपने पुस्तकों में कर चुका हूँ। मैंने यूट्यूब से ऐसा बहुत कुछ नहीं कमाया, या यूट्यूब मेरे को क्या देगा। आप यूट्यूब के बारे में अगर जानेंगे तो बहुत मेहनत वाला काम है, और उसमें ऐसा कोई बहुत ज़्यादा यूट्यूब से नहीं मिलता है जिससे मैं और ज़्यादा आगे काम कर सकूं। क्योंकि मैं कोई बकवास टाइप का या कोई ऐसा फ़नी वीडियो बना करके लोगों को ध्यान आकर्षित करके अपने चैनल पर नहीं लाना चाहता। मैं सिर्फ जो वह फैक्ट है जो सामने है वो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जो चीज़ हमारे समक्ष उपलब्ध है। दोस्तों, मैं ये आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे, आपका प्यार मुझे मिलेगा। और अगर आप जो भी इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, आप इस QR कोड को स्कैन करके जो भी आप राशि आप इसमें डालेंगे अपने इस नाम से इसमें लिख के कि जब हमने इस पर्पज़ से हमने आपको दिया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप कितना डालेंगे, क्या डालेंगे। आप अगर 1 रुपया भी मुझे देते हैं तो वो भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो 1 रुपया आपका सहयोग रहेगा, वो मेरे लिए सहयोग रहेगा, आपका सहयोग रहेगा मेरे प्रति। मैं उसी के लिए ही आपको धन्यवाद दे दूँगा। बाकी मेरा ईश्वरी कृपा से सब चल ही रहा है। पुस्तक तो मैं लूँगा ही और करूँगा, पढ़ूँगा भी, और आपको रिव्यू भी करूँगा। आपका सहयोग मिलेगा तो अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, बहुत जल्दी मैं नए पुस्तक को आपके समक्ष लेके आने वाला हूँ। आप इस मेरे चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।